आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, आप सभी को पता है समायोजन के तीसरे चरण पर हाईकोर्ट में केस चल रहा है। कई सारी अलग अलग याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं और उसमें कई बार सुनवाई भी हो चुकी है। हाईकोर्ट ने सिर्फ याचियों को लाभ देते हुए आगे की तारीख सुनवाई तय कर दी है। 17 फरवरी को सुनवाई होनी है अभी हाल में। अब इसके बाद ये लग रहा था कि जब तक कोई आदेश नहीं आ जाता है, अंतरिम आदेश, तब तक शायद समायोजन के तीसरे चरण की जो कार्यवाही है वो एक तरीके से स्थगित रहेगी। भले ही हाईकोर्ट ने कोई स्थगन आदेश नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा मामला ठंडे पड़ गया था, तो ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि ये जो समायोजन का तीसरा चरण है उसका जो भी होगा वो हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही होगा। लेकिन अभी पिछले कुछ 2-3 दिनों के अंदर ये समायोजन की तीसरे चरण की प्रक्रिया फिर से प्रारंभ कर दी गई है। उसकी शुरुआत पूरे प्रदेश में आने लगी है और उसके रुझान भी आने लगे हैं। 2 जिलों में आदेश जारी कर दिया है जिला विशेष शिक्षा अधिकारी ने। क्या आदेश जारी किया है, किस तरीके से हुए और इन आदेश के बाद आगे की रणनीति क्या हो सकती है, इस सभी पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले आप सभी ने अनुरोध है कि अभी भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, जिससे कि हमें आप सभी का पता चल सके आप क्या सोचते हैं और आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कार्यालय जिला विशेष शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी की। इन्होंने आदेश जारी किया है 5 फरवरी 2026, अर्थात 3 दिन पहले आदेश है। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी जनपद के जो भी सब सारे बीईओ हैं उनको आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या जिसकी दिनांक 14 नवंबर 2025 एवं बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 16 नवंबर 2025 के अनुपालन में छात्र हित जनहित के दृष्टिगत जनपद स्थानांतरण एवं समायोजन समिति की स्वीकृति के उपरांत इस कार्यालय के आदेश दिनांक 31 दिसंबर 2025 द्वारा अपेक्षाकृत अधिक संख्या में कार्य शिक्षक संख्या वाले विद्यालय से समायोजन शिक्षकों के समायोजन आदेश शिक्षक विहीन एकल विद्यालयों में न्यूनतम 2 शिक्षकों की तैनाती हेतु निर्गत किए गए थे। इन्होंने कहा है कि 14 नवंबर 2025 को उत्तर प्रदेश शासन का एक आदेश आया था उसके, और बेसिक शिक्षा निदेशक जो हैं उन्होंने एक आदेश जारी किया था 16 नवंबर। इन दोनों के पालन करते हुए एक समिति बनाई गई, स्थानांतरण समिति, समायोजन समिति। उन्होंने समिति ने अनुमोदन के बाद 31 दिसंबर 2025 को एक आदेश जारी किया गया था जिसमें कि छात्र संख्या जो हमारा रेशियो है 30 का, उससे अधिक छात्र अध्यापक वाले जो विद्यालय हैं वहाँ से अध्यापकों को समायोजन किया गया था ऐसे विद्यालयों में जहाँ या तो कोई शिक्षक नहीं है या फिर एक शिक्षक है। कम से कम 2 शिक्षक के तैनाती के हिसाब तक आदेश जारी किया गया था। आपको निर्देशित किया जाता है कि जिन याची शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम सुनवाई की तिथि तक स्थानादेश प्रदान किया गया है को छोड़कर अन्य शिक्षकों को आप द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति कदापि उचित नहीं है। आपको निर्देशित किया जाता है कि जिन शिक्षकों द्वारा इस कार्यालय के समायोजन आदेश दिनांक 31 दिसंबर 2025 के विरुद्ध स्थानादेश प्राप्त नहीं किया तो आज ही कार्य मुक्त करते हुए मानव संपदा पोर्टल पर कार्य मुक्त करके सूचित करें। अब इन्होंने बताया है कि जो भी शिक्षक जिन्होंने हाईकोर्ट में याची बने थे और स्थानादेश प्राप्त कर दिया है, इस स्थानादेश का मतलब है हाईकोर्ट ने सिर्फ याचियों को लाभ दिया था और उन्हीं की प्रक्रिया पर स्टे लगाई थी। तो ऐसे शिक्षक जिन्होंने हाईकोर्ट से अपने लिए स्टे प्राप्त कर ली है, हम आपको फिर से बता देते हैं कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने अपने लिए स्टे हासिल की है, क्योंकि हाईकोर्ट द्वारा प्रदेश स्तर पर किसी भी तरीके की कोई भी स्टे नहीं दी है। हाईकोर्ट ने एक भी बार ये नहीं बोला है कि ये प्रक्रिया आगे नहीं होगी, चाहे प्रदेश स्तर हो या फिर जिले स्तर पर। उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि जितने भी लोग शिक्षक याची बनकर आए हैं सिर्फ उनकी प्रक्रिया अभी के लिए रोक दी जाती है।
उन पर कोई भी कार्यवाही ना की जाए जब तक कि फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है। तो ऐसे शिक्षकों को छोड़कर जो याची बने थे, बाकी जनपद के अंदर जितने भी शिक्षक हैं उनको कार्यमुक्त नहीं किया है, तो उनको आज ही अर्थात 5 फरवरी को ही कार्यमुक्त करते हुए और मानव संपदा पोर्टल पर उनको नए विद्यालय में जोड़ दिया जाए। ये सब बड़ी बात है। सबसे नीचे लिखा है जो आज ही कार्यमुक्त करते हुए मानव संपदा पोर्टल पर कार्यमुक्त करके सूचित करें कि आप मानव संपदा पोर्टल पर कार्यमुक्त कर दीजिए विद्यालय से, उसके बाद वो अपना देखते रहें ज्वाइन करना है या नहीं करना है। साथियों, एक बड़ी समस्या है क्योंकि पहले ऑफलाइन रिलीविंग होती थी, अध्यापक लेकर जा रहा है रिलीविंग तभी होता था, लेकिन अब ऑनलाइन हो गया है। मानव संपदा पोर्टल पर अधिकारी रिलीव कर देते हैं। तो इसमें ये होता है कि आप जिस विद्यालय में कार्यरत थे वहाँ पे आपका नाम ही नहीं है, तो आपकी अटेंडेंस वगैरह जाती नहीं है और दूसरे विद्यालय में आपको जाना ही पड़ेगा। पहले जो ऑफलाइन था तो वहाँ पर आपकी कहीं हद तक मर्जी चलती थी कि आप विद्यालय से रिलीविंग वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। नहीं जाते हैं तो जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं वो एक आदेश जारी करते थे कि आपको विद्यालय छोड़कर जाना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें लंबी प्रक्रिया होती थी। लेकिन मानव संपदा पोर्टल से बहुत सारे फायदे हुए हैं, तो एक ये नुकसान भी हुआ है कि अधिकारी अपनी मर्जी से जब भी चाहें आपको कार्यमुक्त कर सकते हैं और कार्यमुक्त करके दूसरी जगह अगर उसी ब्लॉक में है तो उस विद्यालय में आपको ज्वाइन कर देंगे। अगर नहीं है तो फिर आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा, अन्यथा आपकी ना तो ना एनसी लॉक होगी, ना अटेंडेंस होगा, ना कुछ भी कार्यवाही होगी। आपको एक तरीके से त्रिशंकु की तरह, जो महाराज त्रिशंकु थे स्वर्ग जाने के लिए लटक गए थे, इस तरीके से आपको लटका दिया जाता है। आप कोई कार्यवाही कुछ भी नहीं कर सकते हैं, फिर आपको कार्यमुक्त होना ही पड़ेगा और दूसरे विद्यालय में जाना पड़ेगा। ये आदेश जारी किया प्रवीण कुमार तिवारी जी, जो कि जिला विशेष शिक्षा अधिकारी लखीमपुर खीरी हैं, उनके द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम प्रयागराज जिले की। साथियों, प्रयागराज जिले में भी इसी तरीके का आदेश आया था कि ये जो आदेश दिया था जनपद स्तरीय समिति के अनुमोदनोपरांत बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन जनपद का प्रयागराज में संचालित विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं का शिक्षक विहीन एकल शिक्षक विद्यालय में इस कार्यालय के आदेश दिनांक 30 दिसंबर 2025 द्वारा स्थानांतरण संबंधी आदेश जारी किए गए थे। उक्त आदेश के अनुपालन में आप सभी खंड शिक्षा अधिकारी समायोजित शिक्षकों को नवीन समायोजित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही संपादित कर ली गई होगी। उन्होंने उम्मीद की है कि आपने कार्यभार ग्रहण करा दिया होगा। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश कार्यालय के आदेश दिनांक 30 दिसंबर 2025 के अनुपालन में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं की सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा अद्यतन तक कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षकों की तत्काल समायोजित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराने के उपरांत ही वेतन आहरित करने की कार्यवाही संपादित करेंगे। उम्मीद करते हैं कि उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो फिर जब तक वो अपने समायोजित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेते तब तक उनकी सैलरी रोक दी जाए। तो साथियों, 2 जनपदों में आदेश आ गया है। लखीमपुर खीरी में याचियों को लाभ दिया गया है। चूंकि इसलिए दिया गया है कि वहाँ पर लखीमपुर खीरी के जो भी शिक्षक थे वो आपका हाईकोर्ट गए थे, उसमें शायद सबसे पहली या दूसरी जो रिट थी वो लखीमपुर खीरी द्वारा ही डाली गई थी और उनको याची लाभ दिया गया था हाई कोर्ट से। इसलिए वहाँ के आदेश में याचियों को छोड़कर बाकी सबको विद्यालय ज्वाइन कराने का आदेश दिया है और प्रयागराज में सभी के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। तो साथियों, इस तरीके से आदेश आने लगे। अब आगे क्या करना चाहिए इस सभी को देखते हुए, क्योंकि ये याची लाभ हाई कोर्ट द्वारा दिया जा रहा है और याची अगर आप परेशान हैं तो फिर आपको याची बन जाना चाहिए, कोई नई रिट आप दाखिल कर सकते हैं, अन्यथा आपको विद्यालय ज्वाइन करना पड़ेगा। और आप अपने अगर आप विद्यालय सही मिला है तो आप विद्यालय अपना ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये समस्याएं अब आगे बढ़ती जाएंगी। आपको विद्यालय ज्वाइन करना पड़ेगा, क्यों मानव संपदा पोर्टल पर आपको रिलीव कर दिया जाएगा, फिर आप कहीं के भी नहीं रहेंगे, आपको रिलीविंग लेने के बाद ज्वाइनिंग करनी ही पड़ेगी। साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कि समायोजन
के तीसरे चरण के अब प्रक्रिया धीरे धीरे स्टार्ट कर दी जा रही है दोबारा से। और जो भी शिक्षक विद्यालय ज्वाइन नहीं किए थे उनको विद्यालय ज्वाइन कराया जा रहा है, चाहे सैलरी रोकने का आदेश हो या फिर उनको ऑनलाइन रिलीव करके मानव संपदा पोर्टल से रिलीव करके नए विद्यालय जोड़ने का आदेश हो। सभी तरीके से आदेश जारी कर दिए जा रहे हैं धीरे धीरे। तो आप या तो अपना विद्यालय ज्वाइन करें या फिर याची बनने की तरफ बढ़ें। यही दो कार्यों में से एक काम आपको करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं पसंद वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।